फिल्म की शुरुआत होती है एक घने रहस्यमय जंगल से, जहाँ एक जंगली सुअर भाग रहा होता है। वो हड़बड़ाया हुआ है, जान बचाकर दौड़ रहा है, लेकिन तभी वो एक जाल में फंस जाता है। नुकीली कांटों वाली लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है। तभी कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार जगुआर पॉ की। वो एक ही झटके में सुअर को मार देता है और फिर शिकार को अपने दोस्तों में बांटता है, स्मोक फ्रो, कार्डलनोच, कोकोलीफ और ब्लंटेड। ब्लेंटेड को वो देता है सुअर के अंडकोश, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे होते, और इसी बात पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। ब्लेंटेड गुस्से से तमतमाता है, लेकिन तभी कबीले का मुखिया जो जेगोर पा का पिता है उसे कहता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? ब्लेंटेड कहता है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे। इसी बात पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। कबीले का मुखिया उसे कुछ औषधि देता है, कहता है, जब अगली बार पत्नी के साथ कोशिश करो तो ये औषधि अपने नीचे लगाना। लेकिन असल में ये भी एक मजाक होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। तभी जंगल में कुछ हलचल की आवाज आती है। कोई आसपास है ऐसा महसूस होता है। जेगुआर चौकन्ना हो जाता है और कहता है, क्या चाहिए? तब एक डरा हुआ आदमी सामने आता है और कहता है, हमें रास्ता चाहिए, हमारी जमीन बर्बाद हो चुकी है, हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तब कबीले का मुखिया अपने जाने का रास्ता देता है, बदले में एक दूसरे को मछलियाँ और सुअर का मांस भेंट करते। जब वो लोग जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं उनमें से कई लोग घायल हैं, जिन्हें देखकर लगता है उनके कबीले पर किसी ने हमला किया है। जगुआर उन्हें पूछना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं और कहते हैं, जो भी हुआ उस कबीले में मत बताना, क्योंकि ये लोग डर का शिकार हो चुके हैं और डर तुम्हें अंदर से बीमार कर देता है। अब सभी अपने कबीले में वापस लौटते हैं, जहाँ सब हंसते खेलते एक खुशनुमा माहौल है। जगुआर अपने बेटे और प्रेग्नेंट पत्नी से मिलता है। वहीं ब्लेंटेड, जिसका कोई संतान नहीं हो रही है, उसकी सास कहती है, या तो मुझे एक पोता दे दो, नहीं तो मैं मेरी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगी। ब्लेंटेड अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में वो उसकी पत्नी तड़पते हुए जलन के मारे बाहर भागती। दरअसल जो औषधि उसे दी गई थी वो कोई औषधि नहीं थी, बल्कि एक तेज मिर्च थी। पूरा कबीला ठहाके लगाता है और आखिरकार ब्लेंटेड भी हंसने लगता है। रात होती है, एक बूढ़ा आदमी कहानी सुनाता है, लेकिन जगुआर कुछ सही नहीं लग रहा होता। जगुआर को सपने में वही डरा हुआ आदमी दिखता है जो जंगल में मिला था। तभी उसकी आंख खुलती है। एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। उसकी पत्नी उसे चुप कराने को कहती है। जगुआर देखता है कबीले पर हमला हो चुका है। एक खतरनाक हंटर्स का ग्रुप, जिसका नेता है ज़ेओल, वो हमला कर चुका है। जगुआर जल्दी से अपनी पत्नी और बेटे को पास के एक गड्ढे में छुपा देता है, लेकिन तभी एक हंटर उसे देख लेता है। वो जल्दी से अपनी पत्नी और बेटे को गड्ढे में छोड़ता है और उस शिकारी को मार देता है और अपनी पत्नी और बेटे से वादा करता है वापस आने का, और वो अपने कबीले में वापस चला जाता है। फिर उसका सामना होता है खतरनाक हंटर मिडल आई से। मिडल आई को वो मारने ही वाला होता है, तभी ज़ेरोल, जो इस कबीले का मुखिया है, उसे पकड़कर बांध देता है। मिडल आई जगुआर को मारना चाहता है, लेकिन ज़ेरोल्फ कहता है, मुझे ये जिंदा चाहिए। मिडल आई को इस बात का बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी जगुआर उसके पिता को कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। और ये बात पास ही खड़ा मिडल आई सुन लेता है। फिर क्या, वो उसके पिता को वही मार देता है। अब सबको बंदी बना लिया जाता है। जगुआर उस गड्ढे की ओर देख रहा होता है। तभी एक हंटर को शक होता है और वो गड्ढे के पास जाता है। गड्ढे में एक पत्थर फेंकता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता और वो रस्सी काट के वापस कबीले में आ जाता है। अब सभी बंदियों को जंगल के रास्ते ले गया जाता है। रास्ते में उन्हें वही लोग मिलते हैं जो पहले जंगल में मिले थे। अब वो भी बंदी है। ज़ेओवुल्फ अपने बेटों को उसकी बहादुरी के लिए एक चाकू गिफ्ट करता है। अब सभी बंदियों को ले जा रहा है। रास्ते में एक दृश्य सामने आता है। एक छोटी बच्ची अपनी मरी हुई माँ के पास बैठी है। उन्हें कोई बीमारी है, इसलिए उन्हें शहर से बाहर कर दिया है। वो बच्ची कुछ कहती है, एक भविष्यवाणी जैसी बात, जब दिन में अंधेरा छा जाएगा तब वो आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। अब वो तुम्हारे साथ है।
अब इन सबको ले जाया जाता है माया सभ्यता के एक बहुत बड़े शहर में, जहाँ गरीबी है, भुखमरी है, चोरी है, अंधश्रद्धा है, जहाँ महिलाओं और पुरुषों को अलग कर दिया जाता है। महिलाओं की बोली लगाई जाती है, उन्हें बेच दिया जाता है, और जो ब्लंटेड की सांस होती है वो बूढ़ी होती है, इसलिए उसे कोई नहीं खरीदता। वो एक दीवार के पास खड़ी हो जाती है और ब्लंटेड को चुपचाप देखती रहती है, बिना कुछ कहे। पुरुषों को नॉर्मली चढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। उनके शरीर पर एक खास पेंट लगाया जाता है और एक पवित्र मंदिर की ओर ले जाया जाता है। यहाँ मौजूद है एक राजा, एक पुजारी। पहले उनका दिल निकाला जाता है, फिर गर्दन काट दी जाती है और नीचे खड़ी जनता खुश होती है। ये सिलसिला चलता रहता है, एक के बाद एक। अब बारी आती है जगवार की, लेकिन तभी आसमान में अंधेरा छा जाता है, सूर्य ग्रहण लगता है, सब लोग डर जाते हैं। फिर अचानक उजाला होता है और दो मानव खुश हो गए हैं और बिजली देना बंद हो जाता है। इसी तरह जगवार की जान बच जाती है। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। अब उन्हें ले जाया जाता है एक मौत के खेल में, जहाँ एक बड़ा मैदान है, जहाँ इन सब का शिकार किया जाना है। खेल का नाम सीधा है, भागो और जान बचाओ। जो और उसके बेटे कटरॉक को मैदान की उस तरफ खड़ा करता है। जो बच जाएगा उसे खत्म कर देंगे। ब्लंटेड और उसका एक साथी दौड़ते हैं। ब्लंटेड का साथी मारा जाता है। ब्लंटेड को भी तीर लग जाता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। अब बारी आती है जगवार की। वो और उसका साथी दोनों भागते हैं। उसके साथी को भी मार दिया जाता है और खुद जगवार को भी तीर लगता है। अब कटरॉक जगवार को मारने ही वाला होता है, तभी ब्लंटेड उसका पैर पकड़ लेता है। कटरॉक ब्लंटेड को बुरी तरह से मारता है और जैसे ही कटरॉक जगवार को मारने के लिए चाकू निकालता है, तभी जगवार जो तीर उसे लगा था उसे निकालकर कटरॉक के गले में घुसेड़ देता है। कटरॉक वहीं पर मारा जाता है और जगुआर वहां से भाग जाता है। ये देखकर जेरोल गुस्से से पागल हो जाता है। अब ये सिर्फ एक भागना नहीं, अब ये बदले का सबर बन चुका है। जेरोल अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जगुआर के पीछे दौड़ पड़ता है। अब यहीं से सर्वाइवल की असली कहानी शुरू होती है। जगुआर दौड़ता है और थक जाता है। वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। नीचे से हंटर उसे देख नहीं पाते, लेकिन तभी उसका खून एक हंटर के कंधे पर गिरता है। वे लोग आगे निकल जाते हैं। तभी एक हंटर दूसरे हंटर की पीठ पर देखता है खून के निशान और वो कहता है वो पेड़ों पर है। तभी जगुआर उसी पेड़ पर होता है और उसे दिखता है एक पैंथर का बच्चा, और फिर मादा पैंथर गुर्राते हुए आती है। अब पैंथर जगुआर के पीछे भाग रहा है। जैसे ही पैंथर झपटता है, पैंथर और जगुआर के बीच एक हंटर आ जाता है। वो हंटर वहीं पे मारा जाता है। बाकी हंटर्स पैंथर को मार देते हैं, लेकिन जगुआर अब भी भाग रहा है। एक पेड़ पर जगुआर के पेंट के निशान होते हैं। एक हंटर उसे छूता है, तभी उसे एक जहरीला सांप डस लेता है और वहीं पर वो मारा जाता है। अब जगुआर दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और उसके आगे आता है एक झरना। अब इसके दोनों तरफ मौत है, आगे भी पीछे भी। वो झरने में कूदने का फैसला लेता है और हिम्मत करता है और छलांग लगाता है। वो दूसरी तरफ सुरक्षित उतरता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है, मैं जगुआर पाओ, फ्रेंड काय का बेटा, मैं एक शिकारी हूँ। मेरे पिता ने इस जंगल में शिकार किया था, मैं भी करूँगा और मेरा बेटा भी करेगा। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। वो हंटर जो उसके पीछा कर रहे होते हैं उनमें से एक कहता है हमें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन जेरोल उसे मार देता है और सबको कूदने को कहता है। अब तक जगुआर एक शिकार था, अब वो खुद शिकार बन चुका है। वो एक कीचड़ में गिरता है और बाहर निकलता है। पेड़ों से मधुमक्खियों का छत्ता उन पर फेंक देता है। हंटर भागने लगते हैं और थोड़ी दूर वो पकड़ता है एक जहरीला मेंढक। वो कांटे तोड़ता है और उन्हें मेंढक के जहर में डुबो देता है। फिर वो अपना एक निशान छोड़ता है और छिप जाता है। जैसे हंटर्स वहां से गुजरते हैं, आखिरी हंटर को कांटों से घायल कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन तभी मिडल आई उसे देख लेता है
यही वो हंटर है जिसने जैगुआर के पिता को मारा था। अब ये दोनों आमने सामने, एक तरफ गुस्से में जलता मिडल लाइन और दूसरी तरफ बदला लेने के लिए तैयार जैगुआर। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। जैगुआर पास खड़े एक हथियार से मिडल आई को मार देता है। उधर बारिश शुरू हो चुकी है। जैगुआर की पत्नी जो गड्ढे में छिपी थी अब एक बच्चे को जन्म देने वाली है। गड्ढे में पानी भर जाता है और वही वो अपने बच्चे को जन्म देती। जीरो जैगुआर के सीने के ऊपर तीर चलाता है, लेकिन जैगुआर फिर से खड़ा होता है और उसे चुनौती देता है। जीरो बॉल उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी वो एक रस्सी से टकराता है। वही रस्सी जो पहले सीन में सुअर टकराया था। नुकीली कांटों वाली लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती। अब बचे हैं बस दो हंटर। वो पीछा करते हैं। जैगुआर भागते भागते समंदर किनारे पहुंचता है और थक कर बैठ जाता है और समंदर की तरफ घूरता रहता है। तभी पीछे से दो हंटर्स भी आ जाते हैं। वो भी रुक जाते हैं और सामने सामने समंदर में दिखाई देते हैं यूरोपियन लोग। उनके पास बड़े बड़े जहाज, हथियार और बाइबल है। ये नई दुनिया से आए हैं। ये सिंबल है आने वाली नई सभ्यता का और पुरानी ट्राइबल दुनिया खत्म होने का। जैगुआर उन्हें देखता है और उसकी पत्नी और बच्चों के पास चला जाता है। फिल्म का आखिरी सीन जहाँ उसकी पत्नी समंदर की ओर दिखती है, जहाँ जहाज खड़े, वो कहती है हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन जैगुआर अपने बच्चों की ओर देखते हुए कुछ सोचता है और कहता है हमें जंगल में जाना चाहिए एक नई शुरुआत के लिए। ये थी माया सभ्यता की अंत की कहानी।